तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूबिक्स क्लासेस के अंदर। हम सभी लोग वापस से करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए आज जो हम लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जैसे रोज करते हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, नीचे कॉमेंट करिए क्या चाहिए आप लोगों को वो और नीचे बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो जो हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है कि सर क्या है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक हैज रिसेंटली रिजाइंड? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी मोरक्को एंड ऑप्शन डी इज जॉर्डन। तो हंगरी के भैया ये जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं कैटलिन नोवाक जी, उन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस्तीफा दिया है। किस वजह से इस्तीफा दिया है? बेसिकली इनको सजा माफ करनी थी। किसकी सजा माफ करनी थी भैया? एक बेसिकली इनको प्रेशर मिल रहा था कि दिस इज माउंटिंग प्रेशर फॉर पार्डनिंग, यानी माफ करने के लिए एक ऐसा पर्सन जिसने क्या किया था भैया, सेक्सुअल अब्यूज केस के अंदर एक चिल्ड्रन को, जैसे चिल्ड्रन का जो घर होता है उसके अंदर जाकर के क्या किया था इन्होंने, सेक्सुअल अब्यूज में इनको सजा हुई थी। उसको लेकर के इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कि भैया इनको माफ कर दिया जाए, बट वो इसके खिलाफ थे कि यार नहीं करना, तो उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाल ही में किसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू का डीन नियुक्त किया गया है? भैया डीन कौन बने हैं जेएनयू के? ऑप्शन ए सुनील कुमार, ऑप्शन बी नरेंद्र कुमार यादव, ऑप्शन सी अमिताभ मट्टू जी, ऑप्शन डी अतुल सिंह जी। तो अमिताभ मट्टू जी को क्या किया गया है सर? अमिताभ मट्टू जी को क्या बना दिया गया है भैया? इनको डीन बना दिया गया है। कहाँ के? जेएनयू के। कौन से डिपार्टमेंट के सर? भैया कौन से डिपार्टमेंट के? क्या था सवाल, देखिए भैया, किस डिपार्टमेंट के भैया? स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। किसका? इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ जेएनयू। जेएनयू के अंदर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का क्या बना दिया गया, इनको डीन बना दिया गया। आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हाल ही में भारत किस देश से सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा? तो भैया क्या बोल रहा है कि कहां, ऐसा कौन सा देश है जहां पर इंडिया अपनी आर्मी को नहीं टेक्निकल स्टाफ को भेजेगा? किसको भैया? टेक्निकल स्टाफ को भेजेगा। तो भैया कौन सा है वो कौन सा है देश? वो मालदीव से। अभी जैसे हम सभी लोगों को पता है टूरिज्म को लेकर के इनके साथ क्या चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है इंडिया के साथ। तो मालदीव को के यहाँ पर भैया टेक्निकल स्टाफ को भेजा जाएगा इन प्लेस ऑफ आर्मी ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, कौन है भैया वो? हमने शायद ये वाला क्वेश्चन एक बार और डिस्कस किया है। तो ऑप्शन ए कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी करीना कपूर, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण एंड ऑप्शन डी इज आलिया भट्ट। तो कैटरीना कैफ को भैया क्या बना दिया गया है चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश की विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज 5.74 अरब डॉलर से कितना बढ़ गया है भैया? 619.47, बी 616.73, सी 622.47, डी 625.73। तो 622.47 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का अब हो गया है। किसने बताया भैया? ये आरबीआई की एक नई रिपोर्ट आई है, इसमें पता चला है कि जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज था वो 5.24 बिलियन से बढ़ करके 622.47 बिलियन डॉलर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? When is World's Anthropology Day celebrated? ऑप्शन ए 9 फरवरी, ऑप्शन बी 11 फरवरी, ऑप्शन सी 10 फरवरी, ऑप्शन डी इज 16 फरवरी। तो भैया 16 फरवरी को क्या मनाया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी डे। एंथ्रोपोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट होता है सर? मैंने तो पहली बार सुना है। तो बेटा एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जो बेसिकली जो ऐसे एरियाज होते हैं जो अनरिवील्ड होते हैं, जो ऐसे एरिया जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक स्टडी उतनी नहीं की है, उसको लेकर के हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं भैया, डिस्कशन भी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर उसकी बात होती है भैया। ये यूपीएससी के अंदर एक ऑप्शनल भी है, बड़े बड़े टॉपर्स आते हैं इस ऑप्शनल से भैया, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक होता है यूपीएससी के अंदर। तो वैसे तो एंथ्रोपोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 16 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे पहुंचते हैं। हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट
आईसीसी जो है बेसिकली वो अंडर 19 का क्या किया अभी है, विश्व में क्या बनाया है उसने, विश्व कप कौन जीता है, कौन सा देश, हु हैज रिसेंटली वॉन दी आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। जो इंटरनेशनल हमारी क्रिकेट काउंसिल है, उस इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो मेंस का हुआ था उसको कौन सी टीम जीत गई है भैया, ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, इंडिया को वापस से हरा दिया है। वापस से इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रही थी, वापस से वो आखिरी में आकर के ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये तो होता ही रह रहा है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? विच कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? ऑप्शन ए वेगा, ऑप्शन बी स्टील बर्ड, ऑप्शन सी स्ट्रिड्स, ऑप्शन डी शार्क। तो स्टील बर्ड भैया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है जो क्या की है भैया, हेलमेट की उत्पादन में नंबर 1 पर रही है। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर हेलमेट कौन करता है भैया, स्टील बर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हाल ही में 3 दिवसीय व्यापार मेला कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? वेयर वॉज द 3-day ट्रेड फेयर सक्सेसफुली कंप्लीटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी इज मिजोरम। तो जो इसके बारे में हमने क्लास में डिस्कशन भी किया था कि 3 दिनों का एक ट्रेड का फेयर होने वाला है, कहां पर होने वाला है, मेघालय के अंदर होने वाला है। हमने डिस्कस किया था, आई थिंक मेरे को जहां तक रिमेंबर हो रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़े क्वेश्चन में। बढ़िया सर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? वर्क लाइफ बैलेंस हम सभी लोगों को पता है कि आजकल की जो दुनिया है उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रहा है। किस वजह से भैया? काम के वजह से, वर्कलोड के वजह से। इस वर्कलोड की वजह से क्या हो रहा है भैया, जो हमारी लाइफ है, जैसे हमारी फैमिली, जैसे हमारा हेल्थ, जैसे हमारी हॉबीज को फॉलो करना, इनको हम लोग क्या कर पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके वजह से एंजाइटी बढ़ रहा है। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक पहली ऐसी कंट्री बन गई जिसने इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया है। कौन सी वो कंट्री है भैया? ऑस्ट्रेलिया है। बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? हाल ही में अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड द क्विनलिंग स्टेशन फॉर अंटार्कटिका साइंटिफिक स्टडीज? तो भैया चाइना ने किया है। किस लिए किया है देख लो भैया। चाइना हैज ऑफिशियली ओपनड क्विनलिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर इसने क्या किया, एक स्टेशन ओपन किया है। द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मार्क्स अ न्यू चैप्टर इन चाइना साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इन द अंटार्कटिका रीजन, underscoring its commitment to contributing to the global understanding of this remote and pristine environment। हम सभी लोगों को पता है कि भैया अंटार्कटिका एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम लोगों ने बहुत कम एक्सप्लोर किया है, वहां की चीजों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। इस वजह से तो चाइना ने पहली बार वहां पर एक क्विनलिंग स्टेशन खोला है। उसमें क्या होता है भैया, उसके अंदर हो ये रहा है कि वहां पर अंटार्कटिका के अंदर क्या है इसकी स्टडी कर रहे होंगे वहां पर। तो ये एक और है भैया, हम सभी लोगों को पता है कि वहां पर साइंटिफिक स्टडीज बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द सेकंड सारस लिवलीहुड फेयर स्टार्टेड रिसेंटली? तो जो देखो जम्मू कश्मीर के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है, लद्दाख के अंदर बेसिकली होगा। हम सभी लोगों को पता है भैया लद्दाख के अंदर क्या हो रहा है, अभी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कुछ दिनों से। क्यों चल रहे हैं, एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। श्रीनगर कश्मीर में आयोजित सरल आजीविका मेला का दूसरा संस्करण, जिसमें DAY NRLM के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 300 से अधिक ग्रामीण शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पाद मार्च 2025 को संपन्न हुए। यह अपनी तरह का पहला 11 दिवसीय महिला नेतृत्व वाला मेला है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल ही में उषा किरण खान का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन ए अभिनेत्री, ऑप्शन बी लिटरेचरर, स्पेलिंग गलत है ध्यान देंगे हम लोग, ऑप्शन सी जर्नलिस्ट, ऑप्शन डी साइंटिस्ट। भैया कौन थे वो? वैज्ञानिक थी, पत्रकार थी, साहित्यकार थी, अभिनेत्री थी? तो बेसिकली भैया ये कौन थी? ये लिटरेचरर थी, यानी साहित्यकार थी। तो ये बहुत अच्छी साहित्यकार थी, वो अभी हाल ही में इनका क्या हुआ है, देहांत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय दोसमोच महोत्सव कहाँ मनाया गया है? Where was the 2-day डॉसमोच महोत्सव सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी केरला। तो भैया इसको हम लोग मनाए कहाँ पे हैं भैया? इसको हम लोग लद्दाख के अंदर मनाए हैं।
ठीक है। लॉसमॉस तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंत को चिन्हित करने के लिए लेह में आयोजित एक वार्षिक धार्मिक त्योहार है। ये एक वार्षिक धार्मिक क्या है भैया, त्योहार है। ठीक है सर, आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम तोसार के अवसर पर नया साल मनाया है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। तो देखो नेपाल है यहाँ पर, ये जो इनका सोनम त्योहार है, सोनम तोसार है, सोनम तोसार है, ये क्या किया गया है भैया, सेलिब्रेट किया गया है। ये न्यू ईयर इसी दिन मनाते हैं और ये नेपाल के अंदर ये इनका न्यू ईयर होता है। और यहाँ पर क्या होता है भैया, अवकाश भी दिया जाता है। ये पूरा नेपाल वाले एरिया में क्या होता है, अवकाश रहता है। तो ये नेपाल इसका आंसर है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे, आज की क्लास समझ आई होगी। नहीं आई तो नीचे कमेंट करिए, बताइए कि आपको क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है। मिलते हैं कल की क्लास में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए।